एमएलसी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। 30 एमएलसी प्रत्याशियों की सूची जारी की है। बारी बारी से आप नाम सुनते जाइए। 30 एमएलसी प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। 6 से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से जारी की गई है। मुरादाबाद बिजनौर स्थानीय प्राधिकरण से सत्यपाल सैनी को टिकट दिया गया है। रामपुर बरेली स्थानीय प्राधिकरण से कुंवर महाराज सिंह को टिकट दिया गया है। बदायूं स्थानीय प्राधिकरण से बगीश पाठक को टिकट दिया गया है। पीलीभीत शाहजहांपुर से स्थानीय प्राधिकरण से सुधीर गुप्ता को टिकट दिया गया है। और अगर बात करें इलाहाबाद स्थानीय प्राधिकरण से तो केपी श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। यहां से केपी श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है इलाहाबाद स्थानीय प्राधिकरण से। तो बड़ी खबर है, कुल 30 लोगों के नाम अनाउंस किए गए हैं। मुजफ्फरनगर से वंदना मुदित वर्मा को टिकट दिया गया है। अगर महिलाओं की बात की जाए तो बहराइच स्थानीय प्राधिकरण से प्रज्ञा त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। फिर उसके बाद झांसी जालौन ललितपुर से रमा निरंजन को टिकट दिया गया है। और इटावा फर्रुखाबाद स्थानीय प्राधिकरण से प्रांशु दत्त द्विवेदी को टिकट दिया गया है। ये युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, प्रांशु दत्त द्विवेदी को। और उसके बाद आगरा फिरोजाबाद स्थानीय प्राधिकरण से विजय शिवहरे को टिकट दिया गया है। इलाहाबाद स्थानीय प्राधिकरण से केपी श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। ये इलाहाबाद के पुराने नेता हैं, केपी ट्रस्ट का काम भी देखते हैं। केपी श्रीवास्तव को यहां से टिकट दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की है। 30 लोगों की सूची जारी की गई है। रायबरेली स्थानीय प्राधिकरण से दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है। वर्तमान में यही यहां से एमएलसी भी हैं। लखनऊ उन्नाव से रामचंद्र प्रधान को टिकट दिया गया है। और आपको बता दें कि आशीष यादव आशु ये मथुरा एटा मैनपुरी स्थानीय प्राधिकरण से टिकट पाए हैं एमएलसी का। और इसके साथ नरेंद्र भाटी को बुलंदशहर स्थानीय प्राधिकरण से कैंडिडेट बनाया गया है। तो कुल 30 लोगों की सूची है। ये एमएलसी के प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन लोगों की सूची जारी की गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव की ये सूची जारी की गई है। इसमें कुल 30 कैंडिडेट हैं। रायबरेली स्थानीय प्राधिकरण से दिनेश प्रताप सिंह। और अगर बात की जाए प्रतापगढ़ स्थानीय प्राधिकरण से हरि प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है, हरि प्रताप सिंह को। और बात करें गोंडा से तो अवधेश सिंह मंजू को टिकट दिया गया है। फैजाबाद स्थानीय प्राधिकरण से हरिओम पांडे को टिकट दिया गया है। और गोरखपुर महाराजगंज से सीपी चंद को टिकट दिया गया है। आजमगढ़ मऊ से अरुण कुमार यादव को, गाजीपुर से चंचल सिंह को, इलाहाबाद से केपी श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। और इटावा फर्रुखाबाद से प्रांशु दत्त द्विवेदी को टिकट दिया गया है। कुल 30 लोगों की सूची है। चूंकि एमएलसी का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसीलिए देखिए आपको एक साथ कई जिलों के नाम भी दिख रहे होंगे। मुरादाबाद बिजनौर ये 2 जिला हो गया, रामपुर बरेली ये कई जिलों को मिलाकर एक एमएलसी विधान परिषद बनता है। तो कुल 30 लोगों की सूची जारी की गई है। इसमें इलाहाबाद स्थानीय प्राधिकरण से केपी श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। इलाहाबाद प्राधिकरण से, इलाहाबाद स्थानीय प्राधिकरण से, इलाहाबाद लोकल अथॉरिटी से केपी श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अभिषेक, 30 लोगों की सूची जारी कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल। पहले चरण के ये 30 नाम है। कुल 36 प्रत्याशियों का चुनाव होना है, यानी 6 नाम अभी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित होने हैं। 30 नाम पहले चरण के आ गए हैं। नामांकन की प्रक्रिया इस समय चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये स्थानीय निकाय से संबंधित चुनाव है, तो माना जा रहा है बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होती हुई इसमें दिखाई नहीं दे रही है। सरकार से संबंधित चुनाव होता है, इसमें ग्राम प्रधान वोटर होते हैं, बीडीसी डीडीसी मेंबर वोटर होते हैं। तो ऐसे में बीजेपी पूरा आश्वस्त है
कि इन 36 सीटों पर मैक्सिमम बीजेपी जीत के वापस आएगी अपने प्रत्याशियों के साथ। तो फिलहाल ये 30 सीटों पर फिलहाल प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है। 6 सीटें मुझे माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिन में और घोषित कर दिया जाएगा। बिल्कुल 6 दिन में और हो सकता है, 6 बाकी बचे हुए कैंडिडेट का ऐलान होना बाकी है। एक बार फिर से बता दें, रायबरेली से दिनेश प्रताप को दिया गया है, लखनऊ उन्नाव से अभिषेक रामचंद्र प्रधान को कैंडिडेट बनाया गया है। जी हाँ, रामचंद्र प्रधान बहुजन समाज पार्टी से जुड़े थे लंबे समय से, लेकिन अभी वो बीजेपी के नेता हैं, पीसीएफ के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनको लखनऊ उन्नाव क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है। समाजवादी पार्टी का भी पिछले चुनाव में इस पर कब्जा था। सुनील सिंह साजन इसे एमएलसी चुन करके विधान परिषद में सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अब रामचंद्र प्रधान पर भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी ने और लखनऊ उन्नाव जो स्थानीय निकाय क्षेत्र है, यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। पार्टी में अक्सर ये देखे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अक्सर पाए जाते हैं। पार्टी के प्रति इनकी निष्ठा है और इसीलिए इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र से इनको चुनाव में एमएलसी का टिकट दिया गया है। और इधर इटावा फर्रुखाबाद स्थानीय प्राधिकरण से प्रांशु दत्त द्विवेदी को भी टिकट दिया गया। कुल 30 लोगों को दिया गया। मैं बारी बारी से बता रहा हूं अभिषेक, आप भी हमारे दर्शकों को बताते रहिए इन लोगों के बारे में। देखिए, प्रांशु दत्त द्विवेदी जो आप बता रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनकी पहली पहचान ये है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है, उनको एक मौका दिया गया है और उस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, वहां पर उनकी एक अच्छी पहचान है, अच्छी पकड़ है और इसलिए माना जा रहा है कि वहां पर उनको समस्या नहीं होगी। और इसमें कई ऐसे नेता हैं जो दूसरे दलों से भी आए हुए हैं, जैसे बलिया स्थानीय लोकल बॉडी अथॉरिटी से रविशंकर सिंह पप्पू हैं, अभी तक समाजवादी पार्टी के टिकट पर उसी क्षेत्र से थे, अब उनको मौका दिया गया। सीपी चंद हैं, गोरखपुर महाराजगंज से, ये भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर थे। इन सभी लोगों को मौका दिया गया है और ये अब बीजेपी के लोकल बॉडी अथॉरिटी के चुनाव में बीजेपी के खाते से चुनाव लड़ेंगे। अभी चुनाव से ठीक पहले इन लोगों ने पाला बदल करके बीजेपी की सदस्यता हासिल की है, तो बीजेपी ने इस शर्त पे ही ये शामिल हुए थे कि इनको मौका मिलेगा और इसीलिए इन लोगों को रिपीट किया गया है। बिल्कुल, जरा अभिषेक इसकी नामांकन की लास्ट तारीख क्या है और ये चुनाव कैसे होता है, जरा वो भी हमारे दर्शकों को बता दी, चूंकि हम आप तो समझ रहे हैं लेकिन दर्शक भी उस बात को समझें। देखिए, 2 चरणों में ये चुनाव होना है। पहले चरण में 30 और दूसरे चरण में कुल 6 एमएलसी का चुनाव होना है। हालांकि कुल 35 स्थानीय लोकल बॉडी अथॉरिटी की सीटें हैं, जिस पर 36 प्रत्याशियों का चयन होना है। ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, इसमें जनता सीधे तौर पर वोटर नहीं होती है। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायतों के सदस्य, बीडीसी, डीडीसी जो मेंबर होते हैं, ये इसमें वोटर होते हैं, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं और ये विधान परिषद में अपना नेता चुनते हैं जो इस क्षेत्र की समस्याओं को, जरूरतों को विधान परिषद में उठाते हैं। और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में चुनाव होने जा रहा है, तो इस लिहाज से बीजेपी बहुत आश्वस्त है कि मैक्सिमम कैंडिडेट इनके ही जीत के आने वाले हैं। बिल्कुल, बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि उनके कैंडिडेट बहुत सारे जीतने वाले हैं, चूंकि 36 सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया होनी है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, जैसा कि अभिषेक बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और साथ ही साथ 2 चरणों में इलेक्शन होगा। पहले 30 सीटों पर चुनाव होगा, उसके बाद 6 और सीटों पर इलेक्शन होना है। आज भारतीय जनता पार्टी ने 30 कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया है। क्या अभिषेक, इसकी नामांकन की आखिरी तारीख 21 तारीख है? देखिए, नामांकन की तारीखों में फेरबदल किया गया है। हालांकि ये विधानसभा चुनाव के साथ ही संबंधित थे, उसी दौरान इनके चुनाव होने थे, लेकिन अब से 2 बार इनकी तारीखों में फेरबदल हो चुका है। अब ये 23 तारीख तक इसमें 21 तारीख तक नामांकन होंगे और 23 तारीख तक इसमें नाम वापसी की संभावनाएं हैं। 12 अप्रैल को इसमें चुनाव होगा, यानी वोटिंग होगी अगर जरूरत पड़ती है तो ये तारीखें हैं। 2 बार इसमें बदलाव हो चुका है। 2 चरणों में होना है। पहले चरण की 30 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। तो कुल 30 कैंडिडेट के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि मुरादाबाद बिजनौर स्थानीय प्राधिकरण से सत्यपाल सैनी को कैंडिडेट बनाया गया है। रामपुर बरेली स्थानीय प्राधिकरण से कुंवर महाराज सिंह को कैंडिडेट बनाया गया है। बदायूं स्थानीय प्राधिकरण से वागीश पाठक को कैंडिडेट बनाया गया है।
और अगर इलाहाबाद की बात करें तो केपी श्रीवास्तव को कैंडिडेट बनाया गया है। केपी श्रीवास्तव इलाहाबाद के मेयर भी रहे हैं, केपी ट्रस्ट का पूरा काम भी देखते हैं और साथ ही साथ इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी का कैंडिडेट बनाया है। केपी श्रीवास्तव का पिछले काफी दिनों से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और बीच में यह भी खबर आई थी कि ये विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे दक्षिणी से, लेकिन वो नहीं लड़े वहां से। तो अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट ऑफिशियली अनाउंस किया है, एमएलसी का कैंडिडेट बनाया है केपी श्रीवास्तव को। ये इलाहाबाद स्थानीय प्राधिकरण से चुनाव लड़ेंगे। बांदा हमीरपुर से जितेंद्र सिंह सेंगर को बनाया गया है और झांसी जालौन ललितपुर यहां स्थानीय प्राधिकरण से रमा निरंजन को बनाया गया है। इटावा फर्रुखाबाद से प्रांशुदत्त द्विवेदी जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें कैंडिडेट बनाया गया है। और मथुरा एटा मैनपुरी से ओम प्रकाश सिंह और मथुरा एटा मैनपुरी प्राधिकरण की बात करें तो दूसरी सीट पर आशीष यादव को बनाया गया है। और सीमाब नकवी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। चूंकि 30 प्रत्याशियों की आज सूची भारतीय जनता पार्टी द्वारा ज्वाइन किया गया है, इसमें क्या खास बातें हैं, कौन कौन से प्रमुख कैंडिडेट हैं, ये हम सीमाब से इस बारे में विस्तार से जानेंगे। सीमाब बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में हमेशा बरकरार रहती है और इसी के चलते आज जो है वो स्थानीय निकाय की जो विधान परिषद की सूची है उसको जारी कर दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सूची जारी की गई है। इसमें 30 नाम हैं। इसमें ज़्यादातर जितने भी प्राधिकरण हैं उन सबको जो है वो नाम शामिल किए गए हैं। रायबरेली से लेकर गोरखपुर तक, उन्नाव से लेकर इलाहाबाद तक हर जगह का जो है वो इसमें नाम शामिल है। पूरे प्रदेश की ये लिस्ट जारी की गई है क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब निकाय जो स्थानीय निकाय के चुनाव के जरिए विधान परिषद के चुनाव होने हैं उन पे जो है वो मेहनत करेगी और ज्यादा से ज्यादा विधान परिषद में लोग उनके जीत कर जाएं इस बात की कोशिश करेगी। तो इसी के आधार पे जो है वो बेहतर जो कैंडिडेट थे, या ये कहें कि जो लोग विधानसभा का टिकट इसमें से कुछ लोग मांग रहे थे उनको टिकट नहीं दिया गया था, उनको अब विधान परिषद का टिकट दिया गया है ताकि जो विधान परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी की बहुमत रहे और जो भी बिल होते हैं और तमाम चीजें होती हैं उनको पास कराने में आसानी हो। बहुमत के लिए विधान परिषद में तमाम नेता जो है वो तैयारियों के लिए भी बोला गया है। अब शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर जितने भी प्रदेश के बड़े नेता हैं वो सब इन चुनावों में लगेंगे और अपने कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। ज्यादातर कैंडिडेट जो है वो वही हैं जो जीत कर आए थे और कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। उसमें से जो है वो दिनेश प्रताप सिंह का नाम जो है वो रायबरेली में प्रमुख है, क्योंकि वो सोनिया गांधी का गढ़ रहा है, वहां से सोनिया गांधी सांसद हैं, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इटावा मैनपुरी से भी कैंडिडेट जो है वो बनाए गए हैं। यानी जातीय समीकरण साधने के साथ साथ 2024 की तैयारी भी इन चुनाव के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है कि किस क्षेत्र को कितना मजबूत करना है, कैसे जो है वो ज्यादा मजबूती आएगी और 2024 में इन सीटों से भी किस तरह से लाभ लिया जा सकेगा और विधान परिषद में कैसे मजबूती आएगी। इन सब चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ये लिस्ट जारी की है और इससे पहले जो है वो समाजवादी पार्टी ने सूची जारी की थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की है। यानी कि अब लोग जो है विधान परिषद के चुनाव में लगेंगे और अपने अपने आप को साबित करने में एक बार फिर दोनों दलों के नेता जो है वो लगने का काम करेंगे। राहुल, प्रिया सीमाब इस पूरी जानकारी के लिए। सीमाब ने बताया कि 30 लोगों की सूची है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई है। एमएलसी के जो कैंडिडेट हैं लगातार हम आपको स्क्रीन के जरिए भी दिखा रहे हैं। ये मुजफ्फरनगर सहारनपुर से वंदना मुदित वर्मा को कैंडिडेट बनाया गया है, मुरादाबाद बिजनौर से सत्यपाल सैनी को और इलाहाबाद प्राधिकरण से बनाया गया है केपी श्रीवास्तव, डॉक्टर केपी श्रीवास्तव को यहां पर कैंडिडेट बनाया गया है। अनुभवी नेता हैं, इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है ऑफिशियली।